सूरदास जी का भजन है ना, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। तो जहाज के पंछी की तरह हम लौटते हैं, यहाँ से जाते हैं अपने अपने घरों को और फिर लौट के यहाँ आते हैं। इट्स फॉर एवरीवन। जो भगवान का ध्यान है, उसका भजन है, उसका कीर्तन है, वही तो वो जहाज है जो भव सागर से पार लगाता है। पर हम उसको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, हमको लगता है हमारा घर दूसरा है। और जब वहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिलती, जब वहाँ हमको संतोष नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, तो लगता है कि घर तो कोई और था, तो वापस लौट के आते हैं। बस यही होता है जहाज का पंछी। तो ऐसा लगता है कि हम हर वक्त यहाँ नहीं रह सकते, हर वक्त हम आशा में नहीं रह सकते, या हर वक्त हम किसी मंदिर में नहीं बैठ के रह सकते। पर अब ये जानने वाली बात है कि कैसे आप मंदिर में हर वक्त बैठ के रह सकते हैं। तो मंदिर कहाँ बनाएं, अपना आश्रम कहाँ बनाना है? वहाँ अपने हृदय में, जहाँ नारायण का स्थान है, वहाँ हमेशा बैठ के रहा जा सकता है। तो उस जहाज को छोड़ के कभी जाएगा नहीं पंछी। यदि उसने एक बार वहाँ अपना घर बना लिया तो फिर छोड़ के नहीं जाएगा। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसी की बात कर रहे थे हम। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जो भक्त है, भगवान का जो भक्त है, वह अनन्य भक्ति करता है, निरंतर। तो भगवान ने पहले बताया 13वें श्लोक में कि देवी प्रकृति में जो लेकर के पैदा होते हैं, जिनके पास देवी प्रकृति होती है, वह भजन आदि से मुझे अव्यय देख करके मुझ में श्रद्धा रखते हुए मुझे निरंतर भजते हैं। और आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार भजते हैं। अब यदि निरंतर किसी चीज का अभ्यास करना हो, सततम, पहला शब्द है सतत, सतत, निरंतर। कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। दूसरी बात आती है यतन के साथ, साधन करते हैं यतन के साथ और दृढ़ वृत्ति होते हैं, दृढ़ता के साथ। नमस्यन्तश्च, नमस्कार करते हुए, माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य, ऐसे नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, नित्य युक्ता, नित्य, मेरे नित्य नित्य के संग युक्त हो जाता है और उपासना करते हैं, अनित्य का त्याग हो जाता है। तो सतत कीर्तन किसी का कैसे हो सकता है? श्रद्धा और विश्वास दो अलग अलग बातें हैं। भगवत गीता में श्रद्धा जो है वो बहुत बड़ी कोई जीवनी शक्ति है। वो श्रद्धा नहीं है जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फेथ। वो श्रद्धा नहीं है कि हाँ भगवान है, विश्वास कि हाँ भगवान है, नहीं। श्रद्धा वो चीज है कि भगवान दिख रहा है, सामने है। जैसे आपको ये विश्वास नहीं है कि आप लखनऊ में, आपको मालूम है कि आप लखनऊ में। आपको ये विश्वास हो सकता है कि आप नियमों का पालन कर सकते हैं, आपको ये विश्वास हो सकता है कि आपको एक दिन भगवान मिल जाएंगे, पर आपको मालूम है कि आपका ये नाम है, आपको मालूम है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपने किस घर में जन्म लिया है, आपको अपने घर का एड्रेस मालूम है। वो विश्वास नहीं है, दैट यू नो, वो फेथ नहीं है, दैट इज नॉलेज, दैट इज श्रद्धा इन भगवद गीता। कि मालूम है कि भगवान है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। सतत पकड़ के रखने के लिए हमको कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो
हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे कैसे जब तक हमको ये नहीं पता कि कोई दूसरी बात वाकई है, क्योंकि हम तो लालची हैं, डरपोक हैं। हमको यदि कोई अपना हाथ किनारे से पकड़ा रहे हैं गुरु, तो हमको वो दिखने चाहिए ना। हम अपने अपने साथ जो नाव लेकर के आए, हमको छोड़नी पड़ेगी गुरु का हाथ पकड़ करके किनारे पे चढ़ने के लिए। तो हम कैसे उस नाव को छोड़ दें यदि हमको वो हाथ दिखाई नहीं दे रहा। जब वो हाथ दिखता है तभी तो हम छोड़ पाते हैं। तो गुरु और भगवान में अंतर नहीं है। जब हमको वो भगवान दिखता है तभी हम उस नाव को छोड़ने तैयार होते हैं, और तभी ऑन दैट स्टेट ओनली सतत कीर्तन होता है। हर वक्त मन में किसी का जब कैसे होगा, जैसे एक माँ है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसको उस बेबी को याद नहीं करना पड़ता, वो कभी भूलती नहीं है उसको। उसका काम चाहे आगे पीछे हो, बट बेबी है, उसके अंदर है, उसके मन मस्तिष्क में, उसके हृदय में वो है। शी नेवर फॉरगेट्स। सेम वे भगवान है। ऐसा जुड़ाव, ऐसा प्रेम जब हो जाए तब सतत कीर्तन होता है। तो भगवान उन भक्तों की बात कर रहे हैं जो इस प्रकार सतत कीर्तन, उन साधक भक्तों की बात कर रहे हैं जो ऐसे सतत कीर्तन करते हैं। और माम यतन तस्य दृढ़वता, यतन के साथ करते हैं कि कुछ कहीं रुकावट ना आ जाए। जैसे यतन के साथ होता है ना कि हमको यदि कोई फूल उगाना है पौधे में, तो हम उसका यतन करते हैं कि एक्स्ट्रा ज़्यादा धूप न लग जाए, पानी कम न पड़ जाए, यतन करते हैं संभाल करके। ठीक वैसे ही यतन के साथ कि उसमें कहीं रुकावट ना आ जाए, कहीं चोट न पहुंच जाए, कोई बाधा ना आ जाए। और दृढ़व्रता, दृढ़ प्रतिज्ञ कब होना पड़ता है? जब संसार अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। जो ये जगत है ये आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए कि नहीं, कोई भी तरीके से, कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम जहाँ जा रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम जिसका नाम ले रहे हो वो ठीक नहीं है। प्रहलाद के अगेंस्ट हिरण्यकशिपु खड़े हो गए कि नहीं, नारायण का नाम नहीं लेने दूंगा तुमको। तो वो कितने दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नाम लूंगा। पहाड़ से नीचे गिरा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, कोई फर्क नहीं, मैं तो नाम लूंगा। और हर बार उस नारायण ने बचा लिया क्योंकि वो उसके साथ था। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब उसने बांध दिया खंबे से कि मैं तुम्हें काट दूंगा, तो बोला काट दो। अच्छा, खंबे में भी तुम्हारा नारायण है? उसने कहा है, और प्रकट हो गए भगवान। तो ये दृढ़ प्रतिज्ञ ये होना पड़ता है कि कोई रुकावट आ जाए संसार की, लेकिन मैंने जिसका हाथ थाम लिया अब मैं छोड़ूंगा नहीं। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, अब नमस्कार करते हुए, ये भी जरूरी। कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। अब अपने अहंकार को बाहर रख करके और केवल भगवान के साथ एंटर करना होता है। तो जिसके अंदर अहंकार होगा वो सर नहीं झुकाएगा उसका सॉरी, रावण के सर होते हैं ना 10, तो 10 क्या है? अहंकार के रूप है, इतना मल्टीप्लाइड अहंकार। और यदि अहंकार नहीं है तो वो जो सर है वो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, अपना मैं छूट जाता है और भगवान का रह जाता है। तो इस तरह जो नमस्कार करते हुए प्रवेश करते हैं, माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, और नित्य नित्य मेरा सुमिरन करते, मेरी उपासना करते हर तरह से। यहाँ पे साधन भक्ति की बात है, कोरी भक्ति की बात नहीं है कि जो दिन भर लेकर के बैठ गए कि हमारे अंदर तो जप चल रहा है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, हमारे अंदर तो जप चल रहा है, हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हमारा तो नाम भगवान का कभी छूटता ही नहीं है। देखिए, आपकी बात हम मानते हैं और ये बहुत अच्छी बात है यदि ऐसा होता है तो, लेकिन यदि दिया जले तो प्रकाश तो होना चाहिए ना। हम कहें कि दिया जल रहा है और कमरे में अंधेरा है तो ये बात अलग अलग है। तो यदि दिया जल रहा है,
भगवान का नाम जब चल रहा है तो फिर डर कैसा, फिर भय कैसा, फिर तनाव और चिंताएं कैसी, फिर संसार के पीछे भागना कैसा। तो आचार व्यवहार जैसे दिया का प्रकाश फैलता है, वैसे ही भक्त के नाम जप का आचरण, उसका व्यवहार का प्रकाश बाहर फैलता है, दिखता है। इट शोज कि आप कितने स्थिर हैं, कितने स्टेबल हैं, ये दिखाई देता है, आचार व्यवहार से पता लग जाता है। तो उपासना ऐसी हो कि नाम जप ऐसा हो कि अंदर ऐसा चले कि उसके वाइब्रेशन से, उसके कंपन से और प्रकाश फैल जाए, दिव्यता का प्रकाश फैल जाए, अंदर से अहंकार के बीज ध्वस्त हो जाए, क्रोध चला जाए, लोभ चला जाए, मोह चला जाए। इसमें से तीन में से एक भी हुआ ना तो ये नरक के द्वार है। लोभ, काम और क्रोध, ये तीन नरक के द्वार हैं। तो तीन में से एक भी हुआ तो वो खींच के ले जाएगा। और ये बंद कब होंगे ये द्वार? जब अंदर भगवान का नाम चलेगा निरंतर, नित्य। आगे भगवान बताते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अहम क्रतुरहम यज्ञः सदाहमहमौषधम् मंत्रोहम हमे वाज्यम अहम अग्निर्रहम हुतम्। चौदहवें श्लोक में भगवान ने भक्ति की बात बताई। अब 15वें श्लोक में वो ज्ञान की बात बता रहे हैं कि कुछ तो ये भक्त हुए जो निरंतर भजन करते हैं, उपासना करते हैं। भजन का अर्थ केवल नाम जप करना या भगवान के लिए गीत गाना नहीं है। यहाँ पर वो यज्ञ है जिसके द्वारा उपासना की जाती है, क्योंकि भगवत गीता एक योग शास्त्र है। तो ये वो भजन है जो श्वास दर श्वास चलता है, श्वास प्रश्वास में जब उतर जाता है भगवान का नाम, उसकी साधना, इस वो भजन की बात है। अब 15वें श्लोक में ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान कि ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ये यजंतो माम उपासते। कुछ लोग भक्ति करते हैं इस तरह से और कुछ लोग ज्ञान के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। कैसे? एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो मुख्य धाराएं दो हो जाती हैं। एक तो वो हो गए जो सबके अंदर उस एक विश्वात्मा को, एक परम पुरुषोत्तम को देखते हैं, वासुदेव सर्वम, कि वही वही है और कोई नहीं। और जब एक ही सत्ता है तो तुम ही तुम हो वो, और या फिर मैं ही मैं हूँ, एक ही बात है। अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि, वो एक ही बात है। जब पूर्णता होती है, पूर्णता की पराकाष्ठा होती है यज्ञ की। और दूसरे लोग वो हुए जो पृथक पृथक करके देखते हैं। भगवान ने कहा कि कुछ एकत्व भाव से और कुछ पृथक्त्वेन, पृथक पृथक भाव से मेरी उपासना करते हैं। तो इसमें जैसे हम अद्वैतवाद देखते हैं, एक वो आ गया वासुदेव सर्वम, और दूसरा आ गया द्वैतवाद, जीव अलग, जगत अलग और ब्रह्म अलग। और इसके भी अतिरिक्त इसका और विस्तार हो सकता है कि जितनी जीवात्माएं हैं सब अलग अलग, तो उस रूप में देखते हैं। लेकिन क्योंकि ज्ञान के साथ देखते हैं तो इसलिए उद्धार उनका भी होता है। तो संसार की सत्ता के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। जो पूर्ण अद्वैतवाद होता है उसमें ये कि संसार की सत्ता कहाँ रह गई यदि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो सब जगह ब्रह्म ही दिखाई देता है, सभी जीवों के अंदर, जगत के अंदर, स्वयं के अंदर सिर्फ ब्रह्म है, केवल वही एक सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। बाकी किसी भी चीज का भाव नहीं है, सब अभाव है और सब कुछ अनित्य है। केवल ब्रह्म ही नित्य है, वही निराकार निर्गुण की उपासना है। ये एकत्व जिसके लिए कहा है, परमात्मा का स्वरूप देखते हुए अपने ही स्वरूप के साथ उसका एकाकार करके उसी की आराधना,
ये एकत्वेन है। तो मर्जिंग हो गई यहाँ। और जो दूसरा भाव है पृथक्त्वेन, उसके अंदर क्या है, ये दर्शन का भाव है, जहाँ पर ये होता है कि हम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। तो परमात्मा अलग और हम अलग, और ये जगत ये भी फिर भाषित हो रहा है, लेकिन जगत के कण कण के अंदर उस ईश्वर का प्रादुर्भाव है। तो कण कण में भगवान है, हर सृष्टि के हर कोने में भगवान है, हर जीवात्मा के अंदर भगवान है, और जो हमारा अपना सेल्फ है उसके अंदर भी भगवान है, जो ईश्वर है वो भी है। तो हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। ये अलग अलग स्वरूप की व्याख्या हो गई कि कोई एज अ पर्सन जैसे राम को दर्शन करना चाहता है, कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, कोई संसार के सृष्टा के रूप में, विश्व रूप में भगवान का दर्शन करना चाहता है। तो ये दर्शन हो गया। दर्शन में दर्शन करने वाला दृष्टा अलग है और दृश्य अलग है, इसलिए पृथक्त्वेन, पृथक भाव हो गया। लेकिन वो भी ज्ञान के साथ हो रहा है, इसलिए वहाँ भी मुक्ति मिलती है। जैसे प्रहलाद को देखिए, या मीराबाई को देखिए, या सूरदास को देखिए, ये सब भगवान के दर्शन करते थे। तो दर्शन करने में अब उनको प्रेम आता था, मीराबाई को प्रेम आता था भगवान पे। तो उनके लिए गिरधर की मूर्ति थी भगवान की। सूरदास को बाल कृष्ण के ऊपर प्रेम आता था उनका, उनके लिए वो मूर्ति थी। तो अलग अलग हो गए ना, भक्त और भगवान अलग अलग हो गए। पराकाष्ठा पे, पूर्णता की पराकाष्ठा जब होती है इस भाव में भी, तब भी दोनों अंत में एक हो जाते हैं, लेकिन पूर्ति पर्यंत अलग अलग होते हैं। ये पृथक्त्वेन हुआ। लेकिन उनके अंदर भी क्योंकि ज्ञान पूर्ण रूप से है, इसलिए वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये जजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। विश्व को मेरा ही मुख मान के अलग अलग रूप से, क्रियाओं के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, संपूर्ण विश्व के अंदर वो मेरा ही मुख देखते हैं, और इस प्रकार मेरी आराधना, उपासना नित्य निरंतर करते हैं। आगे भगवान इसी बात को विस्तार करते हुए कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो किस तरह देखते हैं ऐसे ज्ञानी, कि कर्ता कौन है, भगवान। जो कृत्य हो रहा है वह भी भगवान, जिसके लिए हो रहा है वह भी भगवान, और करने वाला वह भी भगवान। अहम कृतु, अहम यज्ञ, और स्वधा भी मैं हूँ और औषधि भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, भगवान कहते हैं, और अग्नि और उसको करने वाला, उसके अंदर आहुति देने वाला वह भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ। तो इसके अंदर इस श्लोक में 8 बार भगवान का अहम आया है। अब यदि मनुष्य का अहम हो तो हम कहते हैं कि अहंकार, और भगवान इतनी बार मैं कह रहे हैं, तो ये अहंकार नहीं। ये बात कैसे हुई? ये बात कैसे हुई कि भगवान जब मैं कह रहे हैं तो वो अहंकार नहीं है, और जब जीव मैं कह रहा है तो ये अहंकार हो गया। क्योंकि भगवान कौन है? वो सृष्टि के आधार हैं। वो संपूर्ण सृष्टि ही उन्हीं की है, उनकी ही चेतना में यह दृश्य चल रहा है, यह स्वप्न दृश्य। तो वो तो परम पुरुषोत्तम है। ये सब कुछ जो है ये उनका ही तो मैं है। तो वही बता रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस रूप में जब यज्ञ किया जाता है, ये उपासना क्या है? ये जो 3 श्लोकों में हम उपासना विधि देख रहे हैं, ये जो चौथे अध्याय में हम यज्ञ का विस्तार पढ़ के आए हैं, ये वही यज्ञ का विस्तार है कि किस तरह से यज्ञ होता है। उपासना विधि से यज्ञ होता है, श्वासों के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से यज्ञ होता है। तो अड़गड़ानंद जी ने इसका सुंदर विश्लेषण दिया है। कर्ता मैं हूँ, वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला ईष्ट है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ आराधना की विशेष विधि है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है, उस अमृत को पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वधा मैं हूँ, अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों को विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। जो कृतु यज्ञ है वह वैदिक रीति से किया जाने वाला यज्ञ है। जिसको हम यज्ञ कहते हैं वह पौराणिक विधि है, और जो स्वधा है वह पितरों को दिए जाने वाला यज्ञ है।
तो जो पितरों का यज्ञ है उसको यहाँ पर अड़गड़ानंद जी बता रहे हैं कि इसके द्वारा अतीत के अनंत संस्कारों का विलय हो जाता है। हम अपने साथ इतनी पाप की गठरी लाए हैं, संस्कार भी हैं उसके अंदर और कर्मों का फल भी है। अब इस सब के साथ हम उस इतना बोझ है तो नाव पार कैसे ले जाएगी, डूब जाएगी। उस नाव को हल्का तो करना पड़ेगा, तो उसको हल्का कैसे करेंगे? तो इसी आराधना के द्वारा भगवान स्वयं ही हल्का करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ जो पुराने संस्कारों को विलय कर रहा है। उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भवरोग को मिटाने वाली औषधि भी मैं ही हूँ, वह औषधि जिसके द्वारा यज्ञ की अग्नि को बढ़ाया जाता है। मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र भी मैं हूँ। मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य हवि वह भी मैं ही हूँ। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन होती हैं। हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूँ। तो जितनी क्रियाएं हैं, उनके जितने साधन हैं, वस्तुएं हैं, और करने वाला जो करता है वह सब कुछ उस प्रभु के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूँ यह कह रहे। इसका आशय मात्र इतना ही है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूँ तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण करता हूँ। इसी का नाम विज्ञान है। जो योग की क्रिया है उसको पूर्ण करा जाना, हृदय में बैठे हुए नारायण के साथ आपका साक्षात्कार किस प्रकार होगा, यह विज्ञान है। उस परमात्मा का अनुभव विज्ञान है। उसके ज्ञान को हम पुस्तकों में पढ़ लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और जब हमने उस पर प्रयोग किया तो परमात्मा का ज्ञान। लेकिन अब उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसका अनुभव कैसे हो, यह विज्ञान। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम ना करने लगे तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। देखिए, भजन तब तक आरंभ ही नहीं होता। तो उसके पहले जो किया जा रहा है वो क्या है? वो घंटी बजाने वाला है। वो वही है जो 99% लोग करते हैं। वो बार्टर सिस्टम हो सकता है, वो भगवान के ऊपर विश्वास करने जैसी प्रथाएं हो सकती हैं, परंपराएं हो सकती हैं, डर हो सकता है, लेकिन वो भजन नहीं है। भजन कब है? जब जब कह रहे हैं कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम ना करने लगे। तो जो आपका इष्ट है, जो देव हैं, जो इष्ट देव, जो प्राणों से प्यारे हैं, वो या आपके गुरुदेव जब प्राणों पर रथी होकर के रोकथाम करते हैं, श्वास के ऊपर सवार हो जाते हैं, तब तब भजन आरंभ होता है। तब आराधना की विशेष प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसे यज्ञ कहते हैं, जिसकी ये बात कर रहे हैं। और तब तब क्या होता है? तब भगवान कहते हैं कि योग क्षेमम वहाम्यम, तुम्हारे योग क्षेम को तब मैं वहन करता हूँ और तुम्हें पार लगा देता हूँ। तो उसके बाद एक बार रति हो गए भगवान, तो फिर क्या है? फिर वो रथ उनका, गाड़ी उनकी, दिशाएं, इशारे उनके, डायरेक्शन उनका, गंतव्य भी वो है, चलाने वाले भी वो है, रथ भी वो है। अपने आप नैया पार हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पढ़िए और थोड़ा थोड़ा अंदर उतारने का प्रयास करिए। उस पर चिंतन करिए, ध्यान करिए, कैसे हम वो करें उन क्रियाओं को जिनका वर्णन है इसके अंदर।